राधे राधे दोस्तों। जिंदगी में आपके सामने भी एक सवाल जरूर आता होगा कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। दुख और सुख दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। जिंदगी में इन दोनों का सिलसिला चलता ही रहता है। अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो उसके साथ अच्छा होता है, और इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति बुरे कामों को अंजाम देता है तो उसके साथ बुरा होना स्वाभाविक है। हालांकि कभी कभार अच्छे कर्मों को अंजाम देने के बावजूद अक्सर इंसान के साथ बुरा ही होता है, जबकि किसी बुरे इंसान की जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही होता है। अब सवाल यह आता है कि यदि किसी जीव को उसके कर्मों के आधार पर उसका फल मिलता है तो फिर ऐसा होने के पीछे क्या कारण है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रत्येक इंसान का भाग्य उसके पारिवारिक कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपके पूर्वज अपने जीवन काल में किस तरह के काम किए हैं, उसके आधार पर भी कुछ हद तक आपका भाग्य निर्भर करता है। इसी के चलते आपने देखा होगा कि कुछ लोग दुष्ट प्रकृति के होने के बाद भी उनके साथ सब कुछ अच्छा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भूतकाल में उसके पूर्वजों ने निश्चित रूप से अच्छे काम किए होंगे। इसके विपरीत सीधे साधे भले लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि शायद उनके पवजी का दिल दुखाया होगा या कुछ बुरा किया होगा। हालांकि इसके साथ ही सबसे बड़ा सत्य यह है कि इन सारी चीजों से इंसान को कभी भी बेहद खुश या विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंत में इनके खुद के कर्म से उसके भाग्य का निर्धारण होता है। जो जैसा बोएगा वह वही काटेगा। अपने कर्मों का फल इंसान को निश्चित रूप से मिलता है, बस सही समय का इंतजार करना होता है। अब मुझे तो नहीं लगता कि परिवार के कर्मों का फल संतान को भोगना पड़ता है। सबको खुद के कर्मों का फल मिलता है। प्यारे भक्तों, सभी के मन में कभी ना कभी तो यह प्रश्न आता ही है कि भगवान हमें दुख क्यों देता है। आखिर भगवान क्या चाहता है? मेरी मदद क्यों नहीं करते हैं? भगवान क्यों नहीं सुनते? भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। फिर वह एक छुटकी बजाकर मेरा जीवन क्यों नहीं संवार देते? भगवान किसकी मदद करता है? क्या भगवान सबकी सुनता है? जिंदगी में इतनी कठिनाइयां, इतने दुख और इतनी परेशानियां हैं, तो फिर क्यों नहीं भगवान आकाश में प्रकट होकर या अवतार लेकर मेरी जिंदगी की समस्याओं का समाधान करते? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे श्रीमद् भागवत गीता के एक श्लोक से, और इस श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। एक कहानी की मदद से एक लड़के का जन्म एक रईस घराने में हुआ। ऐशो आराम की सभी सुविधाएं उसके पास थीं। उसको कुछ भी करने की आवश्यकता थी ही नहीं, और वह यह करता भी था, यानी वह कुछ भी नहीं करता था। वह बहुत आलसी था। उसको बचपन से काम करने की आदत ही नहीं थी। उसके पिता ने उसको बहुत समझाया, पर उसका मन सोने और खाने पीने में ही था। एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी मां पहले ही स्वर्ग से धार चुकी थी। उसके भाइयों ने उसे यह कहकर निकाल दिया कि वह कुछ नहीं करता, और उसके भाई सारी उम्र उसे खिला पिला नहीं सकते। वह मन से उदास और पूरी तरह से टूट चुका था। पिता को खोने का दुख अभी समाप्त भी नहीं हुआ था कि उसके घर से उसे उसके भाइयों द्वारा बाहर कर दिया गया। वह निकल गया। बिना किसी मंजिल के रास्ते में चलते चलते उसको बहुत भूख सताई। वह एक आम के बगीचे में पहुंचा। उसने देखा कि आसपास कोई भी मौजूद नहीं है। बगीचे की रखवाली करने वाला माली एक पेड़ के नीचे गहरी निद्रा में सो रहा था, तो उसने आम तोड़कर खाने शुरू कर दिए। अब अगर वैसे देखा जाए तो थी तो यह चोरी ही, पर आलसी व्यक्ति को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। अभी उसने 2 आम छक ही थे कि तभी बगीचे के माली ने उसे देख लिया। माली उसके पीछे डंडा लेकर भागने लगा, और आलसी व्यक्ति ने माली के हाथ में छड़ी देखी और वो भागने निकला जंगल की ओर। जंगल बहुत ही घना था। इतने बड़े जंगल में जंगली और खतरनाक जानवरों का होना स्वाभाविक था, और आलसी व्यक्ति ने सुबह से केवल 2 आम ही खाए थे। वह भूख से तड़प रहा था। उसने देखा कि जंगल में कुत्ता है। उसने देखा कि उस कुत्ते की 2 टांगे हैं। वह कुत्ता धीरे धीरे 2 टांगों पर चल पाता था। आलसी व्यक्ति उस कुत्ते को देखकर समझ नहीं पाया कि यह कुत्ता जंगली जानवरों के बीच जीवित कैसे रह गया, क्योंकि वह तो बेचारा चल भी नहीं पाता था। इस परिस्थिति में इस कुत्ते का जीवित रहना अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं था। आलसी व्यक्ति यह सब सोच ही रहा था कि उसने एक शेर की दहाड़ की आवाज को सुना, और आलसी व्यक्ति इस दहाड़ को सुनकर घबरा गया। आलसी व्यक्ति ने आगे की ओर नजर डाली और देखा कि एक शेर उस आलसी व्यक्ति की ओर चला आ रहा है।
ये देखकर आलसी व्यक्ति के होश उड़ गए। वह घबराकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ के ऊपर से आलसी व्यक्ति ने देखा कि अब शेर चला आ रहा है। कुत्ते की ओर शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा था। शेर के डर से सभी जानवर भागकर कहीं छुप गए, पर वह 2 टांग वाला कुत्ता सक्षम नहीं था। भागने को वह बेचारा तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। भागना तो बहुत दूर की बात है। आलसी व्यक्ति ने भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। हे भगवान, इस मासूम जानवर को बचा लो, शेर इसे खा ना जाए। लेकिन जो अगले पल हुआ वह हैरान करने वाला था। शेर के मुंह में जो मांस का टुकड़ा था उसको वह लंगड़े कुत्ते के पास छोड़कर आगे चल दिया, और आलसी व्यक्ति भगवान के उस चमत्कार को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। आलसी व्यक्ति ने मन ही मन सोचा कि किसी ने उससे कहा था कि भगवान सब कुछ करते हैं, तो उसको तो कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं। भगवान ने उसको जन्म दिया है तो उसके बारे में कुछ तो सोचा ही होगा। अब उसको लगा उसको बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हो गया है, और वह जा बैठा पेड़ के नीचे इस प्रतीक्षा में कि भगवान उसके लिए भोजन का इंतजाम करेंगे। कुछ घंटे बीत गए, भगवान ने किसी को नहीं भेजा। आलसी व्यक्ति की नजर बार बार उस व्यक्ति को ढूंढ रही थी जिसको भगवान ने भेजना था, उसको खाना खिलाने के लिए, पर कोई नहीं आया। भगवान ने किसी को भेजा ही नहीं। पूरी रात बीत गई परंतु कोई नहीं आया। अब वह कब तक इंतजार कर सकता था। उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने सोचा, आखिर भगवान हमें दुख क्यों देता है, और वो लगा जोर जोर के चिल्लाने, भगवान मेरी किस्मत में ही इतना दुख क्यों, इतनी तकलीफ क्यों, क्या बिगाड़ा है? मैंने तुम्हारा आखिर किस बात का बदला ले रहे हो तुम मुझसे? इस आलसी व्यक्ति की जंगल में साधना कर रहे एक साधु ने सुन ली। जंगल में साधना कर रहे वह साधु जा पहुंचे आलसी व्यक्ति के पास। आलसी व्यक्ति ने अपनी सारी बात उस साधु को सुनाई। पहले तो साधु महाराज ने आलसी व्यक्ति को भोजन कराया। खाना खाने के बाद आलसी व्यक्ति ने दुख भरी आवाज में साधु से पूछा, भगवान ने उस लंगड़े कुत्ते पर दया दिखाई, परंतु मुझ पर जरा दया नहीं दिखाया। आखिर क्या कारण है? भगवान की इस बेरुखी का भगवान हमें दुख क्यों देता है? साधु ने उत्तर दिया, यह सत्य है। भगवान ने हम सभी के लिए एक योजना तैयार की है और तुम भी उसकी योजना का हिस्सा हो, परंतु तुम भगवान के इशारे को नहीं समझे। भगवान तुम्हें उस लंगड़े कुत्ते की तरह नहीं बनाना चाहता, बल्कि भगवान तो चाहते हैं कि तुम उस शेर की तरह बनो जिसने उस लंगड़े कुत्ते की मदद की, उसको खाना खिलाया। सच यही है कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करता है। तो दोस्तों, कैसे लगी आज की सीख कमेंट करके जरूर बताइए, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। जय श्री कृष्ण।